तो दोस्तों आज हम जरीब के बारे में पढ़ेंगे। जरीब क्या होता है? ये लेखपाल का उपकरण है जिससे वो क्या होता है, ज़मीन को नापता है या भूमि की पैमाइश करता है। ठीक है। तो जरीब जरीब को क्या कहते हो आप? चैन कहते हो। ठीक है। तो भूमि मापन कार्य के लिए ये क्या होता है, ये सर्वप्रमुख यंत्र है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्वप्रमुख यंत्र क्या है? जरीब है। ठीक है। तो जरीब के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे देखते हैं जरीब क्या होता है। तो जरीब एक प्रकार का ना फीता या चैन होता है। ठीक है। और जरीब के अंदर क्या होता है, कड़ियाँ लगी होती हैं। ठीक है। तो जरीब के अंदर क्या होती हैं, कड़ियाँ लगी होती हैं। अब कड़ियाँ किसकी बनी होती हैं? तो कड़ियाँ क्या होती हैं, इस्पात की या लोहे की बनी होती हैं। ठीक है। और क्या होती हैं, एक दूसरे से छल्लों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब ये छल्ला क्या होता है? तो छल्ला क्या होता है, ये जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को बढ़ाने या घटाने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? छल्ले का। अब देखो जरीब के अंदर ना एक गट्ठा भी होता है। ठीक है। अब गट्ठा क्या होता है? जरीब के इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा लगा होता है। ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई 10वां अंश। ठीक है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गट्ठे की लंबाई कितनी होती है, तो जरीब का 10वां हिस्सा होता है। 10वां हिस्सा मतलब 10% हो गया आपका, या 1/10 हिस्सा हो गया। ठीक है, किसका? जरीब का। अब आपका क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भाई जरीब गट्ठा किसका बना होता है? तो गट्ठा किसका बना होता है? तो गट्ठा बाँस का बना होता है। ठीक है। और गट्ठे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गट्ठे का प्रयोग ना छोटी लंबाई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। जरीब बहुत बड़ा होता है तो बड़ी बड़ी लंबाई नापने के लिए तो जरीब का प्रयोग किया जाता है। पर जरीब के अंदर ही जो गट्ठा लगा होता है उससे क्या होता है, आप छोटी लंबाइयों को नाप सकते हो। ठीक है। तो छोटी लंबाई नापने में गट्ठे का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जरीब कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? शाहजहानी जरीब। ठीक है। अब शाहजहानी ज़रीब, तो शाहजहानी ज़रीब की लंबाई कितनी होती है? तो भाई 165 फुट होती है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में कि आपका यही पूछा जाता है कि भाई शाहजहानी ज़रीब की लंबाई कितनी है, तो फुट में कितनी है, गज में कितनी है, या इंच में कितनी है। ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब ये सारे याद करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे याद करो, क्योंकि शाहजहानी ज़रीब हो गई, गंटरी ज़रीब हो गई, मीटर ज़रीब हो गई। ठीक है। तो सब में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है। वो अगली वीडियो में मैं इनको आपको चेंज करना बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप कोई भी एक वैल्यू याद कर लो। जैसे कि आप याद कर लेते हो कि भाई 165 फुट। ठीक है। अब इससे ना आप गज में भी निकाल सकते हो। तो गज में कैसे निकाल सकते हो? तो देखो गज में कैसे निकाल सकते हो कि भाई एक गज के अंदर ना 12 फुट होते हैं। ठीक है। एक गज में, सॉरी, एक गज के अंदर कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। तो एक गज में अगर 3 फुट होते हैं तो मैं 165 फुट को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को लंबाई किस में पता लग जाएगी? उसी जरीब की गज में पता लग जाएगी। तो जब 165 फुट को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 55 गज। तो शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 55 गज होती है। ठीक है। अब देखो, तो इस जरीब के अंदर क्या होता है, कड़ियाँ लगी होती है। तो कड़ियाँ कितनी होती हैं? 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। ठीक है। तो जरीब के अंदर, शाहजहानी जरीब में 200 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और इसमें प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है? 9.9 इंच। ठीक है। तो एक आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। अब शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? ठीक है। अब आपको पता है भाई 200 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी है? 9.9 इंच। ठीक है। 200 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी के बीच की लंबाई 9.9 इंच। ठीक है। तो जब इन दोनों की आप गुना करोगे, ठीक है, तो जब इन दोनों की आप गुना करते हो तो आपको पता लग जाता है कि भाई इसकी कुल लंबाई कितनी होती है। तो शाहजहानी जरीब की लंबाई, कुल लंबाई कितनी होती है आपकी? 1980 इंच। ठीक है। या 1980 इंच। अब देखो इंच, अब 1 फुट के अंदर ना आपके 12 इंच होते हैं। 1 फुट के अंदर आपके 12 इंच होते हैं। तो अगर आपको इंच पता है या इंच याद रह जाता है कि भाई 1980 इंच की शाहजहानी जरीब होती है, तो अगर आपको फुट में निकालना है तो क्या करोगे? जब 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो आप क्या करोगे, इंच को 12 से डिवाइड कर दो। तो 1980 को जब आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपको इसकी लंबाई किस में पता लग जाती है? ठीक है, फुट के अंदर पता लग जाती है। अब देखते हैं, तो शाहजहानी जरीब द्वारा भूमापन क्या कहलाता है? तो शाहजहानी द्वारा भूमापन क्या कहलाता है? थाक वाट सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है। अब शाहजहानी जरीब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में। ठीक है। क्या नापने के लिए? पक्का बीघा मापने के लिए। ठीक है। तो पक्का बीघा नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शाहजहानी जरीब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एक जरीब में कितना होता है? 55 गज होता है। तो जब आप 55 × 55 गज करते हो, ठीक है, 55 × 55 गज करते हो तो 3025 वर्ग गज आ जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी गज था 55 के साथ और यहाँ पे भी। ठीक है। इस वाले भी 55 के साथ गज लिखा रहेगा, इस वाले 55 के साथ भी गज लिखा रहेगा। तो गज कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 2 जब हो जाता है तो उसी पे स्क्वायर लगा देते हो और उसी को क्या कहते हो? वर्ग कहते हो। ठीक है। तो 55 × 55 कितना हो गया? 3025। और गज का जब करते हो तो कितना हो जाता है आपका? वर्ग गज। ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि आपका क्या निकाल लेते हो भाई, पक्का बीघा। तो एक पक्का बीघा कितना होता है आपका 3025 वर्ग गज। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है कि भाई क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 55 गज गुना 55 गज यानी कि 3025 वर्ग गज। तो ये क्या हो गया आपका, एक पक्का बीघा हो गया। ठीक है, अब अगली जरीब देखते हैं। अब अगली जरीब क्या होती है, गंटरी जरीब। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा भाई, अपना पैमाना यूज़ किया। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना पैमाना यूज़ करा, तो उस पैमाने का नाम क्या था, गंटरी जरीब। अब ये गंटरी जरीब कैसे नाम पड़ा, क्योंकि भाई एक ब्रिटिश काल में ना एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था, एडमंड गंटर। ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, गंटरी जरीब पड़ा। उसने इसकी खोज कब करी या इसका आविष्कार कब करा, 1920 में करा। अब देखते हैं गंटरी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, 132 फुट। अब देखो आपको अगर ये याद रहता है कि भाई गंटरी जरीब 132 फुट की है, ठीक है, तो अगर आप गज में निकालना है तब आप आराम से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि भाई एक गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, 132 फुट को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये गज में निकल आएगा, कितना आ गया आपका, ठीक है, 44 गज। ठीक है, तो देखो आप बस कोई भी एक वैल्यू याद कर लो। अगर आप गज याद कर लेते हो कि भाई 44 गज, तो 3 से गुना कर दो तो आपका फुट निकल आएगा। ठीक है, अगर फुट याद रखते हो तो भाई उसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो तो आपका गज निकल आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू याद रखो और आगे आप आपके लिए ईजी पड़ जाता है। ठीक है, अब आप फुट निकाल लेते हो, तो अगर वही आपको इंच में निकालना है तो आप क्या करोगे कि भाई एक फुट को कैसे करोगे, एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो फुट को क्या करो, 12 से गुना कर दो। ठीक है, तो 132 फुट को मैं 12 से गुना कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा भाई इसकी लंबाई किस में, इंच में। ठीक है, तो गंटरी जरीब में देखो कितनी कड़ियाँ होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं। जितनी कड़ियाँ आपकी किस में थी, शाहजहानी जरीब में थी, यहाँ पे भी 200 कड़ियाँ थी और इसके अंदर भी 200 कड़ियाँ ही हैं। ठीक है, अब प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, तो प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, 7.92 इंच होती है। ठीक है, अब देखो गंटरी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 7.92 इंच, यानी कि प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी को जब 200 कड़ियों से आप गुना करते हो, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है भाई गंटरी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, 1584 इंच। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, अब इंच में पता लग गया। अगर आपको इंच याद है, अब फुट में बनाना चाहो तो फुट में बनाने के लिए क्या करोगे, आपको पता है भाई एक फुट के अंदर कितना होता है, 12 इंच होते हैं। तो आपने क्या करना है कि भाई 1584 को 12 से डिवाइड कर दो तो आपको इसकी लंबाई किस में पता लग जाएगी, फुट में पता लग जाएगा कि भाई गंटरी जरीब कितना होता है, 132 फुट का होता है। ठीक है, अब सेम वही चीज़ कि भाई फुट से गज में जाना है तो आपने क्या करना है, आपको पता है भाई एक गज के अंदर 3 फुट होते हैं। ठीक है, तो 132 को, यानी कि 132 को जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई इसकी लंबाई किस में, गज में, यानी कि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 44 गज। ठीक है, अब देखते हैं गंटरी जरीब द्वारा जो भूमि का मापन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई, कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, इसका आविष्कार किसने करा, जो कि मैंने बताया है पहले ही कि ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम क्या था, एडवर्ड गंटर था, उसने 1920 में इसका आविष्कार किया। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा, मानक जरीब। ठीक है, तो मानक जरीब क्या होता है, तो देखो वर्तमान में ना गंटरी जरीब की आधी लंबाई की जरीब का प्रयोग मानक तौर पर किया जाता है, जिसकी लंबाई किसके बराबर होती है, क्रिकेट पिच के बराबर की होती है, क्रिकेट पिच की लंबाई के बराबर। अक्सर आपका जीके में क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज, आपको ये याद रहता है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है तो फिर भी आप चेंज आराम से कर लोगे कि भाई गज आपको याद है तो फुट में चेंज कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भाई गज, एक गज के अंदर कितना होते हैं, 3 फुट होते हैं, तो भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है। ठीक है, तो इसको 3 से गुना कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मानक जरीब की लंबाई फुट में कितनी हो गई, 66 फुट हो गई। ठीक है, या फिर आपको 66 फुट याद है तो आपको गज में निकालना, तो कैसे करोगे भाई, एक गज के अंदर 3 फुट होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसी 66 को 3 से डिवाइड कर देना है तो आप इसकी लंबाई किस में निकाल दोगे। ठीक है, तो गज में पता लग जाएगी। अब देखो गंटरी जरीब में कितने होते हैं भाई, 200 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मानक जरीब क्या है, गंटरी जरीब का आधा है। ठीक है, देखो मानक जरीब कितना होता है, ठीक है, एक क्रिकेट पिच की लंबाई के बराबर। इसी को क्या कहते हैं, एक चैन कहते हैं। एक चैन की जब भी बात हो तो वहाँ मानक जरीब की बात हो रही होती है। ठीक है, अब देखो, तो मानक जरीब होता है क्रिकेट पिच के बराबर या एक चेन, या फिर गंटरी जरीब का कितना, आधा। ठीक है, तो यहाँ देखो आधा है। ठीक है, अब आपको याद है, अगर आप गंटरी जरीब याद रखते हो कि भाई गंटरी जरीब में कितनी होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं, और मानक जरीब क्या होता है, मानक जरीब तो भाई गंटरी जरीब का आधा होता है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फिर कितनी कड़ियाँ होंगी, 100 कड़ियाँ होंगी। तो देखो यहाँ याद करना भी आसान है। अब देखो इसकी प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, जितनी कि आपकी गंटरी जरीब के बीच की होती है, तो 7.92 इंच। ठीक है, तो मानक जरीब की भी लंबाई प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, 7.92 इंच होती है।
ठीक है। अब आप मानक जरीब की कुल लंबाई निकालनी है, तो कुल लंबाई निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो जो प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी थी, 7.92 इंच। ठीक है, तो 7.92 इंच को, ठीक है, तो इसकी जितनी भी कड़ियाँ थी, कितनी कड़ियाँ थी, 100 कड़ियाँ थी, 100 से गुना कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसकी कुल लंबाई इंच में कितनी हो जाएगी, 792 इंच। ठीक है, अब आपको इंच में पता लग गया या आपको इंच में याद है, तो इससे फुट में चेंज करने के लिए कैसे करोगे, आपको पता है भाई एक फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 7 से 92 इंच को, ठीक है, 792 इंच को, 792 इंच को किससे गुना डिवाइड कर दो, अब 12 से डिवाइड कर दो तो आपको इसकी लंबाई किस में पता लग जाएगी, फुट में पता लग जाएगी। अब देखते हैं मानक जरीब का उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो मानक जरीब का उपयोग क्या होता है, भूमि का क्षेत्रफल ना एकड़ में पता करने के लिए, तो भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में पता करने के लिए मानक जरीब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ज़रा, तो 22 गुना 22 गज, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और उसको क्या करो आप 10 से एक बार और गुना कर दो, तो ये क्या हो जाता है आपका, एक एकड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो 10 से गुना कर दिया और 22 गुना 22 गज, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका एक एकड़ की लंबाई कितनी हो जाती है आपकी, 4840 वर्ग गज। तो आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो आप निकाल दोगे कि भाई, ठीक है, गुना करके कि 22 गुना 10 गज, ठीक है, तो आपका 4840 वर्ग गज। अब देखो यही आ गया कि आपका अगर फुट में आ जाए कि मानक जरी ये कि एक एकड़ की लंबाई, ठीक है, या एक एक एकड़ का क्षेत्रफल आप किस में बताओ, फुट में बताओ। तो आपको पता है भाई एक गज के अंदर कितने होते हैं, 3 फुट। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है आपका वर्ग गज। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होगा, देखो 22 के साथ क्या था, गज था। ठीक है, और यहाँ पर भी 22 के साथ क्या होगा, गज था, क्योंकि भाई मानक जरीब की लंबाई कितनी होती है, 22 गज, तो यहाँ 22 गज और 22 गज, तो गज गज क्या हो गया, गज का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है भाई, आपने क्या करना है, 4840 को 3 गुना 3 से गुना कर देना है। 3 गुना 3 यानी 2 बार 3 से गुना करना है, क्यों, क्योंकि भाई गज, एक गज में 3 फुट, और फिर दोबारा से गज, तो एक गज में 3 फुट, तो 3 गुना 3। तो इससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो कि भाई मानक जरीब एक एकड़ का क्षेत्रफल आप गज से किसके अंदर, फुट के अंदर निकाल सकते हो। ऐसे ही जब अगर आपको इंच में निकालना होगा तो आप क्या करोगे भाई, आपका जो आंसर आएगा किस में आएगा, वर्ग फुट में आएगा। तो वर्ग फुट, एक फुट में 12 इंच, तो आप 12 से गुना करोगे, पर वर्ग है तो यानी कि दोबारा 12 से गुना करोगे, तो फिर उसमें क्या होगा, आप मानक जरीब की एक एकड़ की लंबाई आप इंच में भी निकाल सकते हो। तो देखो इस तरीके से चेंज करना है आपने। ठीक है, मैं आगे की वीडियो में इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको कि चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा अगला। अगला क्या है आपका, मीटर जरीब। ठीक है, तो मीटर जरीब का उपयोग कहाँ किया जाता है ये देखते हैं। तो मीटर जरीब का उपयोग कहाँ किया जाता है, भूमि का क्षेत्रफल जब आपको हेक्टेयर में निकालना होता है। ठीक है, जब भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना होता है तो मीटर जरीब का प्रयोग किया जाता है। अब मीटर जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो 20 मीटर होती है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो आपको पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 को जब 100 से गुना करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मीटर जरीब की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, 2000 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर मीटर जरीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं, तो 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, मानक जरीब में भी 100 कड़ियाँ और आपका मीटर जरीब में भी 100 कड़ियाँ। ठीक है, और पीछे क्या पढ़ा था आपने, शाहजहानी जरीब, उसके अंदर भी 200 कड़ियाँ, और आपका गंटरी जरीब में भी 200 कड़ियाँ। तो वो दोनों जोड़े एक जैसे थे तो मैंने उनको पहले करा दिया आपको इकट्ठे, और मानक जरीब और गंटरी जरीब इन दोनों में क्या है, 100 कड़ियाँ है, तो इन दोनों को क्या करा दिया, इकट्ठे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखो प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखो 2000 सेंटीमीटर होता ही है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई। अब आप क्या करोगे भाई, प्रत्येक कड़ी कितनी होती है भाई, अरे इसके अंदर कड़ियाँ कितनी होती हैं, 100। तो आपने क्या करना है भाई, 2000 को, ठीक है, 2000 सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड करते हो तो आपको पता लग जाएगा भाई प्रत्येक कड़ी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका है, और आगे भी अभी और भी ज़रीब होती हैं। ठीक है, तो मैं उनको अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लगते हैं, मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे या किस चैप्टर के ऊपर आप चाहते हो नोट्स, ठीक है, तो मुझे बताओ, तो मैं उसके ऊपर आपको लिए वीडियो बना दूंगा। जैसे मैथ का चैप्टर हो गया, रीजनिंग का हो गया, या फिर आपका जीके का हो गया। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपने क्या करना है, कमेंट में मेरे को ज़रूर करना है, बताना है। ठीक है, और आपके कमेंट से क्या है, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इसी तरीके के नोट्स आपको और आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।